हेलो डियर स्टूडेंट्स, नीट 2025 जैसा कि आपको पता है 4 मई को एग्ज़ाम हो चुका है। अब एग्ज़ाम के बाद निश्चित तौर पर सभी बच्चों के मन में ये एक सवाल रहता है कि रिज़ल्ट हमारा कब तक आएगा। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट रिज़ल्ट को लेकर होती है। तो बच्चों, जैसा कि प्रपोज्ड है कि ये एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो 13 और 14 जून के आसपास आना चाहिए था या आ सकता है, पर अब जैसा कि परंपरा रही है हमेशा ही नीट के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन जरूर आती रही है, तो इस बार भी यहाँ कुछ इसमें रुकावटें दिखाई दे रही हैं। तो हम इस मैटर पर आपसे एक शॉर्ट चर्चा करेंगे कि क्या संभावनाएं हैं, कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है, और जो सारी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल जो ऑथेंटिक न्यूज़ सोर्स है उनसे ही ली गई है। तो देखते हैं क्या क्या इशू चल रहा है अभी। देखिए बच्चों, इस समय 2 तरह के केस जो है वो इसके रिजल्ट पे चल रहे हैं। थोड़ा सा समय लूंगा। एक आपका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रहा है। वहां क्या हुआ था, इंदौर के कुछ सेंटर हैं, 10-12 जो भी सेंटर हैं, वहां पर मौसम खराब होने की वजह से लाइट कटौती हो गई थी और अंधेरे में बच्चों को परीक्षा देनी पड़ी थी। प्रॉपर इंतजाम वो नहीं कर पाए थे इलेक्ट्रिसिटी के। उसकी वजह से कोर्ट में मैटर पहुंच गया और कोर्ट ने पहले तो इस पर रिजल्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दी। उसके बाद केवल उन पर्टिकुलर सेंटर्स के रिजल्ट पर जो है वो रोक है। इसकी जो लेटेस्ट सुनवाई है वो 22 मई को हुई थी। उसमें कोई सेटिस्फाइंग जवाब आया नहीं है। तो इसकी जो अगली सुनवाई है बच्चों वो आपका 26 मई। जो भी अपडेट है एक्यूरेट वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी जो अगली सुनवाई है वो 26 मई को होगी। वैसे यहाँ ऑनरेबल कोर्ट ने 30 जून तक सभी एजेंसीज को जवाब सबमिट करने के लिए बोला हुआ है, लेकिन उससे पहले इस पर सुनवाई जो है वो चल रही है अभी। फिलहाल इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है वो मैं डिस्कस करता हूं। देखो, ये पॉसिबल है कि 26 मई को इस तरह का कुछ कंक्लूजन आ जाए कि इनके एग्जाम वापस करा दिया जाए, तो कुछ दिनों में इसका एग्जाम वापस कराया जा सकता है। और क्योंकि यदि एग्जाम वापस होगा तो मिनिमम टाइम तो देना ही पड़ेगा, और रिजल्ट फिर ऑब्वियस सी बात है सभी बच्चों को एक साथ ही आना है, क्योंकि ये काफी बच्चे हैं, कोई एक सेंटर की बात नहीं है। मेरे ख्याल से 14 सेंटर हैं, तो कई सेंटर्स हैं, इसलिए परिणाम फिर अल्टीमेटली डिले होगा। इस केस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं फिलहाल, जो कि आपका मध्य प्रदेश में चल रहा है। इसकी नेक्स्ट हियरिंग 26 को है। इसमें देखते हैं क्या आउटकम आता है। यदि, क्योंकि सरकार की तरफ से लगभग ये मान लिया गया है कि इन बच्चों के लिए जो कल की जो सुनवाई थी उसमें गवर्नमेंट एनटीए की तरफ से जो ऑफिशियल थे उन्होंने यह कहा है कि इन बच्चों के लिए कुछ न कुछ सोल्यूशन हम निकालेंगे। और वो कुछ न कुछ सोल्यूशन एक ही बनता है कि री एग्जाम करवाया जाए। री एग्जाम होगा, समय तो देना ही पड़ेगा ना, कुछ तो टाइम लगता ही है, बच्चों को भी देना पड़ेगा, एग्जाम सेंटर बनाने पड़ेंगे, पेपर्स वगैरह है, तो सारा एक मिनिमम टाइम लगेगा। चलो फिर भी मान लिया जाए तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिले तो नहीं होगा, पर डिले होगा, ये तय बात है। भले एक बार को रिजल्ट पे रोक लग गई, पर मुझे लग रहा है कि उससे पहले ये डिसीजन आ जाएगा कि इनका एग्जाम कराया जाए। अब एग्जाम कराया जाएगा तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो नॉर्मल सभी बच्चों का पहले एक रिजल्ट आए और इन बच्चों का एग्जाम बाद में हो, फिर उस रिजल्ट को अपडेट करें, क्योंकि कुछ सेंटर हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रिजल्ट होगा। पर 2 बार एक्सरसाइज क्यों करनी पड़ेगी, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि 2 बार एक्सरसाइज क्यों करेगा एनटीए, कि पहले एक रिजल्ट निकालेगा, फिर इन बच्चों का एग्जाम लेगा, फिर उसके बाद वापिस एक रिजल्ट निकालेगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो तभी कहलाएगा। तो अल्टीमेटली जो मुझे नजर आता है इस केस की वजह से कि हल्का डिले हो सकता है, और हल्का तभी होगा जब ये 26 मई को जो सुनवाई है उसमें कुछ कॉन्क्रीट बात निकल कर आए। अदरवाइज तो फिर वो खिंचता ही चला जाता है, आपको मालूम है। यदि बहुत लंबा जाता है तो बाकी बच्चों का फिर रिजल्ट आ जाएगा, पर वो फिर रिजल्ट जो है वो काम का, हालांकि ठीक है थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होगा इतने बच्चों से, पर अल्टीमेटली उस पर डिपेंडेंट तो रहेगा ही रिजल्ट। तो ये एक केस हो गया जो कि आपका इंदौर के कुछ सेंटर की वजह से आपको पता है कि चल रहा है, न्यूज में भी था। पहले तो बिल्कुल ही रोक लगा दी गई थी, अभी ठीक है पोजीशन, मैंने सारा डिटेल में बता दिया। अब रिसेंटली एक केस और लगा है मद्रास हाई कोर्ट में। ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट नहीं है, आई थिंक सो कुछ 11-12 स्टूडेंट्स का ही केस है ना, कुछ केवल एक सेंटर का केस है ये, ठीक है ना। वहां पर क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा बारिश की वजह से पानी भर गया था अंदर। अब सेंटर में पानी भर गया था तो बच्चों को मिड एग्जाम में शिफ्ट कराया गया था। तो जो इस बार का पेपर था या किसी बार का भी पेपर हो, आप यदि बच्चों को डिस्टर्ब करोगे, कहीं उठा करके कहीं और किसी जगह पर बैठाओगे, तो वो तो टाइम होना ही। और एंड बच्चों का ये कहना है कि कोई एक्स्ट्रा टाइम हमको नहीं दिया गया, तो परेशानी तो है। अब इसकी वजह से भी हाई कोर्ट ने
रोक लगा रखी है। यहां पर ध्यान रखना कि इस कोर्ट के अंदर रिजल्ट पर रोक है, वो तो अलग केस है, ये अलग केस है। रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है, तो वहां तो पूरी रोक से तो बच गए थे, पर यहां पर अभी पूरी रोक है, यहां कंप्लीट अभी रोका गया। लेकिन इसकी जो अगली सुनवाई है वो 2 जून को होनी है। तो मुझे लगता है कि 2 जून को यहां और यहां इनको मिला करके जो मुझे पॉसिबिलिटी नजर आती है, वो इन बच्चों के लिए या ऐसे सेंटर्स के लिए एक एग्जाम ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करा देंगे, पर इसकी सुनवाई 2 जून को है। तो जब 2 जून को सुनवाई होगी तब तक हो सकता है एनटीए का मन बन जाए कि इन बच्चों के लिए हम एग्जाम ऑर्गेनाइज करा दें। कुछ सेलेक्टेड सेंटर्स पर एग्जाम इनको दोबारा लगभग ये तय है कि कराना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन होता नहीं है। कोई ग्रेस मार्क्स वाला फंडा तो आपको मालूम है पिछली बार बुरी तरह से फ्लॉप हो गया था, तो एग्जाम दोबारा कराना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इन दो, ये तो ज़्यादा सेंटर है और ये एक सेंटर है, तो सब मिला करके एक री एग्जाम हो सकता है। वह री एग्जाम लगभग जून एंड तक पॉसिबल हो पाएगा, कारण कि समय तो लगता ही है। और अभी तो ये सब चीज़ें जो है वो मालूम भी नहीं है, कंफर्म भी नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं है कि आज की डेट में एनटीए ने ये मान लिया है कि हम एग्जाम करा रहे हैं, तब भी समय लगता है 10 से 15 दिन का। तो अभी तो ये 2 जून को तो नेक्स्ट हियरिंग ही है, चलो उस दिन भी फैसला आ जाता है बाई चांस मानते हैं, तभी डिले इतना तो होगा ही। तो इन सब बातों को यदि हम आपस में मिला देते हैं तो ये लगभग तय है कि 14 जून को रिजल्ट आने की संभावना कम है। ये रिजल्ट आपका आगे जा रहा है। यदि 14 जून को कोई रिजल्ट आता है तो वो हो सकता आ जाए, पर रीनीट इन बच्चों के लिए फिर से होगी ही होगी। हालांकि इन बच्चों की संख्या इतनी नहीं है कि ये आपके रिजल्ट को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकें, तो फिर हो सकता है कि दोबारा एक बार रिजल्ट आए। बट यहां पर पिछली बार से इसको कंपेयर नहीं कर सकते, कारण कि इस बार तो एनटीए को पहले से मालूम है कि दोबारा एग्जाम कराना ही है। अब जब दोबारा एग्जाम कराना ही है तो दोबारा रिजल्ट आएगा ही आएगा, तो फिर वो पहले एक बार को रिजल्ट क्यों निकालेगी, क्योंकि उसको फिर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो इस सारी परिस्थितियां ऐसा संकेत देती है कि 14 जून को रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। आ भी जाता है तो वो इंप्रूव होगा। आपका यह प्रोसेस थोड़ा सा डिले होता फिलहाल दिखाई दे रहा है। हो सकता है अभी और कहीं से कुछ और सूचनाएं आ जाएं, धीरे धीरे जो है वो बच्चे आ रहे हैं सामने और केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हो सकता है एनटीए भी इन सब केसेस को मर्ज करके कहीं एक जो है सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला जाए और वहाँ से फिर सुनवाई हो। और कुल मिलाकर के लगता है कि थोड़ा सा डिले आपके रिजल्ट में होगा। एक बहुत अच्छी खबर नहीं होती है, क्योंकि हर बच्चा परिणाम ही चाहता है, वो ये चाहता है कि उसका रिजल्ट आए, उसको आगे की डायरेक्शन मिले। पर देखिए ये ऐसी परिस्थितियां जो लगभग किसी के हाथ में नहीं थी, अचानक से मौसम इतना खराब हो गया, तो एकदम से इमरजेंसी में कोई किसी को नहीं मालूम होता है कि किस सेंटर पर खराब हो जाएगा, तो वहाँ सारे अरेंजमेंट करके रखें। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी ये कहा गया था, निर्देश थे ऑलरेडी कि बिजली जानी नहीं चाहिए, पर इतनी खराब परिस्थितियों में कि अचानक से इतना पानी भर जाए अंदर, तो वो तो लगभग कंट्रोल में नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के इस छोटे से वीडियो का सार ये है कि अभी आपका जो रिजल्ट है वो इन पर निर्भर कर रहा है। एक में पूरी रोक नहीं है, एक में कंप्लीट रोक है। उसकी सुनवाई 2 जून को, उसको 26 मई को, जो मुझे नजर आता है कि इन सब को मिला करके एक रीनीट होने की पॉसिबिलिटी है। अब 2 ऑप्शन बनते हैं, या तो इन बच्चों के अलावा बाकी रिजल्ट एक बार जारी किया जाए और इन बच्चों का प्रोसेस डिले हो, और फाइनल जो रिजल्ट बने फिर उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करें। या तो एनटीए ये कर सकती है, इसमें उसकी थोड़ी सी साख बच जाएगी कि भाई हमने तो अपना रिजल्ट घोषित कर दिया कि जो डेट थी, या फिर वो ये सोचें कि इतनी एक्सरसाइज हम डबल क्यों करें, इनका एग्जाम होने दें, उसके बाद ही फाइनल करें। ये दोनों पॉसिबिलिटी यहां दिखाई दे सकती है। आप भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है। यहां कही गई हर एक बात जो है वो पूरी तरह से सबूत के साथ है, प्रूव्ड है। अच्छे न्यूज सोर्स जो है ऑथेंटिक वहां से ली गई चीजें हैं, तो इसमें कोई शक आपको नहीं होना चाहिए। तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने एग्जाम दिया तो आपके भी विचार जो है वो इंपॉर्टेंस रखते हैं। एडवांस में आप सभी को इस रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं। जब भी आता है हम यही चाहेंगे कि परिणाम जल्दी से जल्दी घोषित हो।